आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि जो लोग प्रभु के कारण, यीशु मसीह के कारण सताए गए हैं या सताए जा रहे हैं, परमेश्वर उनके विषय में क्या कहता है, परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है और उन्हें क्या करना है। हालेलुया। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तो हमारी सहायता कर इस वचन को समझने के लिए। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता धन्यवाद, तारीफ करती पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं खुदा। जो भी प्रभु आपने ये वचन दिया है पिता परमेश्वर, प्रभु जिनको इनकी ज़रूरत है पिता, ये वचन उन तक पहुंच जाए पिता और उनके जीवन में काम करे पिता। प्रभु जो अशांत है परमेश्वर, उनके मन में आप शांति दीजिए खुदा। प्रभु जी आप उनसे बातचीत कीजिए खुदा। धन्यवाद, तारीफ करती पिता परमेश्वर। प्रभु बोलने वाली मैं नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले प्रभु। मेरी तरफ से एक भी शब्द ना हो खुदा। प्रभु आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करती प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा है जो कि जेल में बंद हैं और जो परमेश्वर के कारण सताए गए हैं, और परमेश्वर के आने का समय जो है वो बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए क्या चिन्ह दिखाए गए। हालेलुया। तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 13 उसका 3 वचन कहता है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। मतलब यहाँ पे कहानी क्या है कि यीशु मसीह से ये पूछ रहे हैं कि परमेश्वर जब तू आएगा तो तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तू हमें बता कि हमें कैसे पता लगेगा प्रभु कि तू आएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने 2-3 बातों को बोला है इस वचन में। सबसे पहले तो बोला है कि यदि मतलब जब मेरे आने का टाइम होगा तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और बोले कि मैं यीशु मसीह हूँ, या मुझे तुम मानो, और तुम्हें इस तरह से भरमाएंगे। लेकिन तुम्हें भरमना नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना है। जो वचन में लिखा गया उससे मिलाना है। यदि आपको कोई कुछ कहता है, कोई शिक्षा देता है, तो आप पहले वचन से मिलाओ। यदि मैं भी आपको बोल रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, तो आप पहले मेरी बातों को वचन से मिलाओ। यदि वचन से मेल नहीं खाती है तो आप उसे मत मानिए। हालेलुया। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, भूकंप होंगे और आपस में लोग लड़ेंगे। लोगों को, परमेश्वर के लोगों को महासभा के सामने सौंप दिया जाएगा, और जब उन्हें सौंपा जाएगा तो उन्हें क्या है कि पवित्र आत्मा सारी बातों को बता देगी। हालेलुया। आज हम इसी विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर जो है वो क्या कहता है जब वो आएगा, उसके आने का चिन्ह क्या होगा, कि हमें पहले ही पता लग जाए और ये पता लग जाए कि जो लोग परमेश्वर के कारण सताए जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है। तो हम वचन में पढ़ेंगे। 4 वचन कह रहा है, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उससे कहा कि जब भी ये सारी बातें पूरी होने पे होगी ना, उसका चिन्ह क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे 13 अध्याय के दूसरे वचन में कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम में से तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहाँ पत्थर पर भी पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया ना जा सके। जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो इसके बाद चेलों ने उससे ये बात पूछी थी। तो यहाँ पे 5 वचन क्या कह रहा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। हमें ये टाइम आ गया हमें चौकस रहने का। हम बहुत से लोगों के वचन को सुनते हैं, लेकिन हमें उसमें ये देखना है कि क्या वो वचन जो है बाइबल से मिलता है। इसके लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल का हमें ज्ञान रखना पड़ेगा। हमें बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ताकि हमें कोई भरमाने ना पाए। परमेश्वर ने सबसे पहला स्टेप यही बोला है कि हमें कोई भरमाने ना पाए, हमें सावधान रहना। इसका मतलब भरमाने का चांस है कि हम भरम सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हमें चौकस रहना। हालेलुया। इसके बाद क्या कह रहा है, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए हमने भरमना नहीं है। कह रहा जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा।
हम देख रहे हैं आजकल लड़ाई और लड़ाई के चर्चे, देश पे देश चढ़ाई कर रहा, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा, और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ वचन क्या कह रहे हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कई भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हालेलुया। मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं इस समय पे ये चीज़ें हो रही हैं। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर जो है बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है, उसके वचनों में बढ़ना है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब ये भूकंप की, ये लड़ाइयों की बातें सुनो ना, तो अभी पीड़ाओं का केवल आरंभ होगा, केवल शुरुआत होगा। इसका मतलब क्या कि पीड़ाएं कितनी बढ़ेंगी। इसलिए जो भी कोई इस वचन को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, ताकि आप स्वर्ग जाएं और आप बच जाएं। हालेलुया। कह रहा परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों के में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या वचन कह रहा है कि हमें फिर से चौकस रहने के लिए बोला गया। हमें पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि मसीह में आके हम बड़े सुख और शांति और आराम से रहेंगे, नहीं, हमें क्लेश होंगे। किसकी वजह से? यीशु मसीह के नाम से। यदि हम अपने झगड़े रगड़े में कोई क्लेश होता तो ये मतलब नहीं है कि वो यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो रहा, नहीं। यदि हम वाक्य में ही यीशु मसीह के नाम की वजह से यदि हम सताए जा रहे हैं और हम मारे जा रहे हैं और हम पे पंचायत के सामने सौंपा जा रहा है, किसके? सिर्फ यीशु मसीह के मानने की वजह से। तो कह रहा है मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। यदि तुम खड़े किए जाओगे ना, तो उनके लिए गवाही हो। मतलब क्या? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, या महासभा में जिनको सौंपा जा रहा है, कह रहा है कि जब हमें सौंपा जाएगा ना, तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम लोग गवाह ठहरेंगे उन लोगों के लिए कि जो लोग हमें पीटते हैं, हमें मारते हैं, हमें परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। जब वो परमेश्वर के पास जाएंगे ना, तो वो ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह हम तुझे नहीं जानते या हमें किसी ने बताया नहीं। तब क्या है कि हम लोग खड़े होकर गवाही देंगे कि नहीं, तुम्हें देखो, तुमने हमें कैसे मारा था, हमें कैसे पीटा था और हमें कैसे परेशान किया था, और हमने तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। कह पर आवश्यक है कि तुम पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। मतलब क्या है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि सभी लोगों में वचन का प्रचार हो, वचन को सभी लोग जान जाए। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार के सब लोग बचाए जाएं। कह रहा जब ये तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने पहले ये बता दिया है कि हमें ये भी चिंता नहीं करना कि जब हमें कोई हम परमेश्वर का वचन किसी को सुना रहे हैं और यदि हमारे ऊपर अचानक कोई हमला हो जाता है, अचानक कोई हमें पकड़ लेता है, तो हमें क्या करना? परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें घबराना नहीं है। तुम उन महासभाओं के सामने जाओगे तो पहली बार तो तुम उनके लिए गवाह ठहरोगे। मेरे चरणों में जब तुम जाओगे तुम उनकी गवाही दोगे। और दूसरा क्या है कि तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करना कि मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ क्या बोलूँगा, नहीं। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे साथ ही रहेगी और वो उसी टाइम पे तुम्हें सारी बातें बता देगी। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं सहायक तुम्हें भेजूंगा कि तुम्हारी सहायता करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। जब क्या होगा कि एक परिवार में यदि एक भाई विश्वास करता है लेकिन उसका पिता विश्वास नहीं करता, या उसकी माता विश्वास नहीं करता, या उसका बच्चा विश्वास नहीं करता, तो कह रहा भाई ही भाई को सौंप देगा कि तुम इन्हें मरवा दो। या माता पिता जो अपने बच्चे को ही सौंप देंगे कि ये परमेश्वर को मानते हैं, हम नहीं इनको जानते, तुम इसे मरवा दो। और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आजकल तो लोग मतलब किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे, और एक मतलब किसी को मारना काटना ये तो बहुत आम सी बात हो गई है।
हालेलुया। और बाइबल में पहले से लिखा जा चुका है कि ये सारी बातें जब होनी होगी तो तुम समझ जाना कि मेरे आने का समय बहुत नज़दीक है। तो परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है। परमेश्वर ने बोला है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, जब पर जो अंत तक धीरज धरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें उद्धार पाने के लिए यही करना पड़ेगा कि हमें लास्ट तक, अपने जीवन के अंत तक हमें धीरज धरना है। हमें कोई कुछ भी कहता है, यीशु मसीह के कारण हमें सताता है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इस टाइम जो लोग जिन लोगों के घर वाले जेल में हैं या जो लोग जेल में हैं, परमेश्वर उनसे भी बात कर रहा है, उनको यही बोल रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम लगातार प्रार्थना करते रहो, बैठकर प्रार्थना करते रहो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर अपने लोगों से उन लोगों के लिए प्रार्थना करवा रहा है, उनके घर की स्थिति के लिए प्रार्थना करवा रहा है, और परमेश्वर जो है उन लोगों की चिंता करता है और उनके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि जो लोग यीशु मसीह के कारण सताए गए हैं, प्रभु उनके लिए यही बातें कह रहा है कि तुम धीरज धरो और मैं तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारी सहायता करेगी। हालेलुया। फिर सबसे पहले हमें चौकस रहना है कि इस टाइम कोई हमें भरमाए ना। जो बाइबल का सही शिक्षा है, हमें उस शिक्षा को अपनाना है। यदि हम किसी के कोई वचन सुनते हैं उसमें गलत शिक्षा, तो हमें उसे नहीं अपनाना है। दूसरा क्या है कि प्रभु ने पहले ही हमें बता दिया है कि जो देश में लड़ाइयाँ होंगी, तो हमें घबराना नहीं है और प्रार्थना में बढ़ते जाना है। मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो हमें और क्या प्रार्थना में बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें ये चिन्ह है कि परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है। तीसरा क्या है कि हर प्रकार का भूकंप या लड़ाई देखें तो हमें क्या है कि हमें ये जान लेना है कि ये तो दुख की अभी शुरुआत है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में लगे रहना है। इस टाइम हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। 4 वचन करें, यदि हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं या हमें सभाओं में लेकर जाते हैं, या जिन भाई बहन पर मुकदमा चल रहा है, तो यह आपके लिए नुकसान नहीं है। ये आपके लिए नुकसान नहीं है। यदि किसी ने आपको जेल में कर दिया, आपके लिए नुकसान नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास न्याय के टाइम पे जाएंगे, जिन्होंने आपको जेल किया, जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको परेशान किया है, परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और आप उनके लिए गवाह बनेंगे कि हाँ, मैंने इसके पास वचन दिया लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। हालेलुया। कह रहा प्रभु हमें प्रभु कहते हैं, जब तुम लोगों के द्वारा पकड़े जाओ, जेल में जाओ, तो मत डरना और ना सोचना कि तुम्हें क्या उत्तर देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारे लिए सारा काम करेगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए उत्तर देगा। कह रहा आज से समय आ चुका है कि बाइबल की सब बातें जो है सच हो रही हैं, और बच्चे, माता पिता सब आपस में विरोधी हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि अंत तक हम परमेश्वर में धीरज धरे रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें उद्धार देगा। तो हमें परमेश्वर में धीरज धरना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना है और उससे प्रार्थना करना, उससे आराधना करनी है। और जो भी वचन सुनते हैं, हमें परमेश्वर के वचनों से मिलाना है कि क्या ये वचन जो भी सामने वाला बोल रहा है, वो वचन के द्वारा बोल रहा है, अपनी ही इच्छाओं को बोल रहा है। इस बात को हमें ध्यान देना है और हमें परखना है, और हमें परमेश्वर से परख की आत्मा मांगनी है। और जब परमेश्वर से परख की आत्मा मांगेंगे ना, तो परमेश्वर हमें वो आत्मा देगा और हमें वो सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।